एक छोटे से शहर की कहानी जहां हवाओं में अब भी रिश्तों की सोंधी खुशबू तैरती है, जहां परंपराएं सिर्फ रस्में नहीं बल्कि भावनाओं की डोर होती हैं। उसी शहर की एक साधारण लड़की अहाना, जो अपने सपनों के साथ एक बड़े घर की बहू बनकर आई थी, अपनी ससुराल में खुद को साबित करने की कोशिश में जुटी थी। वह हर रिश्ते को ईमानदारी से निभा रही थी, चाहे वह सास का सम्मान हो या पति अर्जुन का साथ। शुरुआत में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन अचानक एक तूफान ने इस सजेजे जीवन को हिलाकर रख दिया। वो तूफान था एक झूठा आरोप, एक साजिश और एक विश्वासघात। जिस घर में अहाना हर सुबह अपने हाथों से पूजा की थाली सजाया करती थी, उसी घर की देहरी पर एक दिन पुलिस आकर खड़ी हो गई। उनके हाथ में एक वारंट था, नाम लिखा था अहाना। घर के सभी लोग सकते में आ गए। अहाना की आंखों में डर था, दिल में बेचैनी और जुबां पर बस एक ही सवाल, मैंने ऐसा क्या किया? पुलिस ने बताया कि पोटू दादा ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। वही पोटू दादा जो हर समय घर में अपने अजीबोगरीब किस्सों और चालाकियों के लिए बदनाम थे। लेकिन ये इल्जाम मामूली नहीं था। ये था धोखाधड़ी और साजिश का आरोप। अर्जुन, अहाना का पति, जो हमेशा अपनी मां दुर्गा देवी और पत्नी अहाना के बीच झूलता रहता था, खुद हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सच क्या है और झूठ क्या। घर के बाकी सदस्य भी चुप थे, मानो शब्द उनके होठों से रूठ गए हों। जैसे ही पुलिस अहाना को हथकड़ी पहनाने के लिए आगे बढ़ती है, तभी एक मजबूत और गंभीर आवाज घर की शांति को चीर देती है, रुक जाइए। यह आवाज थी दुर्गा देवी की, अर्जुन की मां, वही महिला जो घर में अनुशासन की मूर्ति मानी जाती थी, जिनकी आंखें सख्त थीं और सिद्धांत पत्थर की तरह मजबूत। लेकिन आज वो अपनी बहू के सामने खड़ी थी, उसकी ढाल बनकर। उन्होंने पुलिस से साफ कहा, मेरी बहू निर्दोष है, आप इसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। पूरा घर स्तब्ध रह गया। दुर्गा देवी, जिन्होंने आज तक अहाना से नरमी से कभी बात नहीं की, आज उसके लिए कानून के सामने खड़ी थी। अर्जुन भी दंग था। आखिर क्या हुआ था जो मां को अपनी उस बहू पर भरोसा हो गया, जिस पर अभी तक शक करती आई थीं? यहीं से शुरू होता है असली खेल। दुर्गा देवी के पास एक ऐसा सच था जो इस कहानी की जड़ें हिला देता है। उन्होंने बताया कि असल में यह पूरा जाल बुना गया था पोटू दादा और अर्जुन की बुआ पिशमिनी द्वारा। पिशमिनी, जो ऊपर से भोली लेकिन अंदर से चालबाज, अहाना को इस घर से निकालने की ठान चुकी थी। दुर्गा देवी ने पुलिस के सामने एक एक करके सारे सबूत पेश किए। एक पुराना लेटर जो झूठी कहानी पर आधारित था, कुछ गवाह जो अब जाकर सच बोलने को तैयार हुए थे, और सबसे चौंकाने वाली चीज, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जिसमें पिशमिनी और पोटू दादा की बातचीत साफ सुनाई दे रही थी, जिसमें वे अहाना को बदनाम करने की साजिश रचते हैं। पुलिस अधिकारियों की आंखें चौड़ी हो गईं। मामला अब पूरी तरह पलट चुका था। पिशमिनी, जो खुद को अब तक मासूम साबित करने में लगी थी, अचानक गुस्से में चीख उठी, हाँ, मैंने ही यह सब किया। मैं नहीं चाहती थी कि अहाना इस घर की बहू बनी रहे, लेकिन अब देर हो चुकी थी। सच्चाई सामने थी और पुलिस ने अहाना को तुरंत निर्दोष घोषित कर दिया। अहाना की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं, राहत और विश्वास के थे। वह सास को देख रही थी, जो आज उसके लिए एक कवच बन गई।